हेलो स्टूडेंट्स। तो जल्दी जल्दी लाइव क्लास के लिए ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए बच्चों। अगर आपको सुनने में कोई भी प्रॉब्लम हो या देखने में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, आईटीएफ। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ, शॉर्ट में इसे हम लोग आईटीएफ भी बोलते हैं। तो हम लोग आज की इस वीडियो में आईटीएफ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर ले। बच्चों अगर कोई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इसके ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की तरह ही हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, जस्ट थोड़ा सा अगर रिलेशन उल्टा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग पढ़े होंगे sin 30 का वैल्यू, है ना। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 1/2। sin 30 का वैल्यू 1/2 पढ़ा होगा। तो इनवर्स में आपको क्या मिलेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू 1π/6 होगा, 30 डिग्री, ठीक है। जैसे आपको अब ये मिलेगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, ठीक है। मतलब जो tan इनवर्स होता है वह एंगल को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, tan जैसे कोई सर्किल है और ये कोई थीटा है ना। तो ये जो टर्म है ना, ये जो साइन इनवर्स है वो किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जो भी लोग कनेक्टेड है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी बच्चे कनेक्ट हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग पढ़े थे क्लास 10th में, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी 6 ही इनवर्स फंक्शन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ x जो होता है आपका क्या होता है, इनपुट होता है ना, डोमेन होता है। x आपका क्या होता है, डोमेन होता है। और ये y जो होता है आपका रेंज होता है। आप लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे, डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। तो यहाँ x आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। x आपका डोमेन हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मतलब इस चैप्टर में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, मतलब ये जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसके कुछ रेंज होते हैं, ठीक है ना। कुछ डोमेन और रेंज होते हैं, ठीक है ना, कुछ डोमेन और रेंज होते हैं। तो चलिए डोमेन और रेंज के बारे में पहले देख लें। जैसे डोमेन क्या होता है, x का जो वैल्यू होगा वो डोमेन होता है, और जो इनपुट पुट करने के बाद, जैसे जो इनपुट को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट हमारा आता है ना, आउटपुट जैसे x का वैल्यू पुट करेगा तो y आएगा, तो y हमारा आउटपुट है, और आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। चलिए, तो डोमेन और रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन का वैल्यू, है ना, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस केस में जो हम लोग डोमेन होगा साइन इनवर्स एक्स का, है ना, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ डोमेन लिख देते हैं, एक तरफ रेंज लिख देते हैं।
और सबसे पहला फंक्शन हमारा आता है साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वह -1 से 1 तक ही हो सकता है। याद रखिएगा बच्चों कि जो साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वह -1 से 1 तक ही हो सकता है, और इसका रेंज भी जो होता है वह -π/2 से π/2 तक होता है। अच्छा, इस यहाँ जो ब्रैकेट है तो हमारा चलिए लिखते हैं, जैसे y इक्वल टू है cos इनवर्स x, ठीक है ना। तो cos इनवर्स x का भी डोमेन जो होगा -1 से 1 होगा, ठीक है, और रेंज जो होता है इस केस में 0 to π होता है, ठीक है। डोमेन जो आपका होगा वो -1 से 1 होगा, और रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 to π हो जाएगा। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है यह, इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगला हमारा tan इनवर्स x है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। मतलब क्या, tan का वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक, है ना। तो और जब tan नेगेटिव होगा तो -इन्फिनिटी तक चला जा सकता है। तो कहने का मतलब tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा याद रखिएगा वह होता है -π/2 से π/2। अब आप लोग देखिए कि यहाँ हम लोगों ने बिग ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज किया, स्मॉल ब्रैकेट क्यों? देखिए ऐसा, इसका मतलब क्या होता है कि जब बिग ब्रैकेट यूज होगा तो उसमें जो रेंज में π/2 इंक्लूड होगा, है ना, इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब इसमें जो होगा y का जो वैल्यू होगा वह -π/2 से π/2 तक हो सकता है, मतलब इसके बीच में, मतलब ये और ये, मतलब बाउंड्री लाइन इंक्लूड्स नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, बाउंड्री लाइन इंक्लूड्स है। मतलब इस केस में अगर y का बात किया जाए तो हमारा होगा -π/2 से π/2, ठीक है। सेम हम लोग आते हैं अगला cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का जो डोमेन वो भी सेम होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इसका जो रेंज होगा वह 0 to π/2। देखिए यहाँ बिग ब्रैकेट था, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 और π इंक्लूड होगा, इसका मतलब 0 और π इंक्लूड नहीं होगा। अगला हमारा y इक्वल टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का मतलब देखिए सेक इनवर्स x में क्या होता है, जैसे cos का यह रिसिप्रोकल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos थीटा का रिसिप्रोकल 1/sec थीटा होता है। तो जो वैल्यू यह होगा उसमें से यह वैल्यू सेक, मतलब पूरे रियल नंबर में से ये नंबर को हम लोग हटा देते हैं। कहने का मतलब है इस केस में जो x का वैल्यू होगा वह या तो -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा,
ठीक है ना, -1 से छोटा हो या फिर 1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब माइनस, जैसे कोई नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन, ये कोई नंबर लाइन है, तो कहने का मतलब है ये -1 से 1 है, तो इसका जो वैल्यू होगा -1 से -इंफिनिटी से -1 तक हो सकता है या 1 से इंफिनिटी तक हो सकता है, परंतु इसके बीच के वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगे। इसका मतलब यही होता है। कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। और इसके जो रेंज होंगे, रेंज है ना, रेंज, तो वो होगा 0 टू पाई, बस इंक्लूड इसमें क्या नहीं होगा, π/2 इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि cos 90 0 होता है और ये तो रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस अनडिफाइन से बचने के लिए ना तो बस π/2 इंक्लूड नहीं होगा। अगला हमारा है y = cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो सेम होगा इसके तरीके से, मतलब -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और इसका जो रेंज होगा है ना वह सेम cosec की तरह होगा, -π/2 से π/2, और क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बच्चों इसे अच्छे से अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए और इसे मेमोराइज ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसे का हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करने वाले करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। इसके बाद चलिए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं, और भी फार्मूलाज है। इसमें फार्मूलाज का बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होगा, तो हम लोग सारे फार्मूलाज को पहले डिस्कस कर ले। आज के इस वीडियो में हम लोग उस फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन, सिंगेज बुक के क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा है ये, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वह π/2 होता है। कैसे होता है हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है चलिए इसके बारे में देखते हैं प्रूफ। तो चलिए मानते हैं लेट साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो थीटा के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। और आप इस साइन थीटा की जगह चाहे तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस थीटा। इस cos को आप इधर भेज दीजिए तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, है ना। अब माइनस थीटा को इधर भेजते हैं तो ये आपका हो जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो जाएगा। और थीटा को हमने क्या एज्यूम किया था, साइन इनवर्स x, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। देखा आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया बहुत इजीली। तो इस प्रकार से आप लोग कहीं भी क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स x आता है और प्लस कॉस इनवर्स x आता है तो उसे हम लोग π/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड तो और फार्मूला हमारा होगा, उसे भी अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा। फार्मूला हमारा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x ये भी π/2 होता है, ठीक है। इसे अपने कॉपी पे जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग और भी फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला फार्मूला है साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वह कॉसेक इनवर्स 1/x के वैल्यू के बराबर होता है। चलिए इसे भी प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ को यहां पे डिस्कस कर देते हैं प्रूफ। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x का वैल्यू थीटा के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन इनवर्स जब उधर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा,
साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/x 1/sin थीटा। तो 1/sin आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक को जब इधर भेजेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, यहाँ आपका बचेगा थीटा। और थीटा जिसे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, साइन इनवर्स x के बराबर। तो इस प्रकार से कॉसेक इनवर्स 1/x जो है वह साइन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे प्रूफ किया, साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वह कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। या फिर हम लोग चाहे तो इसे ये भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स x जो होगा वह सेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा, और टेन इनवर्स x जो है, टेन इनवर्स x जो है वह कॉट इनवर्स 1/x के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को प्रूफ का जरूरत नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग और भी फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। इसे इरेज कर देते हैं। तो हमारा जो अगला फॉर्मूला है, फॉर्मूला का लिस्ट, वह है साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए अभी तो हम लोगों ने यूज किया था साइन इनवर्स एक्स, परंतु अब क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका वैल्यू जो होता है साइन इनवर्स एक्स, जैसे कहीं पर भी आपको मिल जाए कि साइन इनवर्स -√3/2 का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, माइनस को बाहर कर दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कहने का मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2। और आप लोगों को पता होगा कि साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, 60 डिग्री। तो आपका यह हो जाएगा -π/3 के बराबर। मतलब साइन इनवर्स -√3/2 का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा -π/3 के बराबर, मतलब -60 डिग्री के बराबर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा है cos इनवर्स माइनस एक्स। बच्चों याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स के केस में हम लोगों ने माइनस साइन को बस बाहर निकाल दिया था, परंतु cos में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। cos में जो है यह होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे आपको कहीं पे आता cos इनवर्स -1/2, है ना, तो इस जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। देख रहे हैं आप लोगों ने कि डायरेक्टली हम लोगों ने फॉर्मूला को अप्लाई किया है। तो आप लोगों को अब देखना है कि cos कितना का मान 1/2 होता है। आप लोगों को पता होगा cos 60 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 π/3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 2π/3। ठीक है, तो साइन के केस में माइनस को जस्ट बाहर निकाल लेते हैं, cos के केस में पाई माइनस हो जाता है। tan के केस में भी वही सेम चीज होगा जो साइन में हुआ था, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। cot इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो आपका पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, sec के केस में भी पाई माइनस होगा, और cosec के केस में भी cosec इनवर्स माइनस एक्स के केस में भी माइनस cosec इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इन फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। इन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप लोग इसे अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ज्यादा फार्मूला का एप्लीकेशंस होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज्यादा अभी और भी कुछ फार्मूला को डिस्कस करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा।
ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका यही है। तो कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू है ना, कॉस इनवर्स का मतलब कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री, पाई/3 प्लस 2 इंटू साइन कितना का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री, पाई/6, कैंसिल आउट होगा 3। कहने का मतलब है ये आपका पाई/3 हो जाएगा, ये भी पाई/3 हो जाएगा, तो पाई/3 क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। तो इस टर्म का जो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ कन्वर्सन सीख लेते हैं। कन्वर्सन क्या, जैसे कि कोई रेशियो साइन इनवर्स साइन के टर्म में दिया हुआ है, उसे कॉस के टर्म में या टेन के टर्म में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो इतना तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4। ठीक है, मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 3/4। और कभी आपको जरूरत ऐसा हो गया कि इसे आपको साइन के टर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखिए चलिए काफी इजीली से समझते हैं। जैसे यह जो आपका है, जब tan इनवर्स इधर आएगा तो आपका tan y हो जाएगा tan y 3/4। आप लोगों को पता होगा ये p/b होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, इसका नाम y दे दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका p है, ये आपका b है 4। ये आप निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, जो आप लोगों को पता ही होगा। तो AC का जो वैल्यू होगा वो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 + 16 25 5 हो जाएगा। तो AC आपका 5 आ गया है ना। तो अगर आप साइन y का वैल्यू देखिएगा तो क्या आ जाएगा, 3/5। तो y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। अब y का वैल्यू तो इतना के बराबर भी है, y का वैल्यू इतना के बराबर भी है। ठीक है, आप चाहे तो y की जगह लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। जैसे कि कॉस y का वैल्यू 4/5 होगा तो y का वैल्यू कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा। तो सब तो y का वैल्यू है ना, तो हम लोग इसका मतलब क्या होता है कि साइन इनवर्स 3/5 का जो वैल्यू होगा वह कॉस इनवर्स 4/5 के बराबर होगा, वह tan इनवर्स 3/4 के बराबर होगा। ठीक है, कॉट के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, सेक के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, कॉसेक के टर्म में भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा जैसा हम लोगों को नीड होगा वैसा वैसा चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे जिसमें हम लोगों को चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे साइन के टर्म में दिया रहेगा ना, साइन कॉस, मतलब ऐसा क्वेश्चन जनरली आता है। तो इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं, कुछ और भी टर्म देखते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मान लीजिए कि थीटा, जैसे कि पहला साइन x का वैल्यू साइन x के बराबर है ना। तो जब ये साइन इधर आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x के बराबर हो जाता है। तो भी एक फार्मूला हमारा हो गया। ठीक है, उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस x का जो वैल्यू होगा वो x के बराबर होगा। ठीक है, और x जो है वो साइन का जो पार्टिकुलर डोमेन रेंज होता है उसके अंदर आ रहा है ना। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू डायरेक्ट x के बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस x का वैल्यू भी x के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से tan इनवर्स tan x का वैल्यू भी x हो जाएगा, कॉट का भी सेम होगा, सेक का भी सेम होगा, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक x का भी जो वैल्यू होगा वह सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका यूज जो है जनरली इस वाले केस में आता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से एक देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, साइन इनवर्स, साइन tan इनवर्स 3/4। जब ये दोनों टर्म सेम होगा तो कैंसिल आउट हो सकता था, है ना। जैसे ये दोनों टर्म अगर सेम होता तो कैंसिल आउट ये आ गया ना, बेसिक समझने की, मतलब कैंसिल आउट नहीं होता है,
मतलब ये प्रॉपर्टी ही होता है। तो यहाँ भी अगर इस चीज को हम लोग अगर साइन में चेंज कर दे, कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्सन के लिए हमको फिर ये चीज समझना पड़ेगा। तो हम लोग वही अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे y, आप इस टर्म को क्या करिएगा, y मान लीजिएगा, है ना। जैसे ये tan इनवर्स 3/4 को क्या करते हैं, y मान लेते हैं। तो tan इनवर्स जब इधर आएगा तो tan y हो जाएगा, तो tan y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, जो कि p/b होता है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसका नाम y दे दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अब इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, AC का वैल्यू, जो कि 5 आ जाता है ना। तो आपको P भी पता है, B भी पता है और H भी पता है। तो साइन थीटा जो साइन y का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, P/H होता है ना, तो 3/5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos साइन इनवर्स 3/5। उसी तरीके से हम लोग cos का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, cos y का वैल्यू 4/5, तो y का वैल्यू cos इनवर्स 4/5, है ना। तो देखिए y का वैल्यू ये भी है, y का वैल्यू ये भी है, y का वैल्यू ये भी है। तो कहने का मतलब तीनों वैल्यू बराबर ही होगा, तीनों किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा tan इनवर्स 3/4 का जो वैल्यू है वह साइन इनवर्स 3/5 के बराबर होगा, है ना। तो इसीलिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए बच्चों, तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम 7 बजे के अप्रॉक्स, 7 साढ़े 7 बजे के अप्रॉक्स। हम लोग पर डे लाइव क्लास के थ्रू 12th और 11th के होल सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हम लोग बहुत जल्द 11th के सिलेबस को भी स्टार्ट करने वाले हैं 5 अप्रैल से मे बी। तो जब तक 12 के सिलेबस को कंटिन्यू करिए और अपने दोस्तों लोग में शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो जाए और उन लोगों को फायदा हो सके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं सेम टाइम। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।